ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है वो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। अगले 5 मिनट में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपकी ब्रेन की वायरिंग को हमेशा के लिए चेंज कर देगा और आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे आपको पता ही है कि मिस्टर बीस्ट के 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर। सोच के देखो दुनिया में कितने देश होंगे जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 500 मिलियन से ज़्यादा होगी। सोच लिया तो आंसर इसका है सिर्फ 2 देश, इंडिया और चाइना। बाकी सबकी आबादी 500 मिलियन से कम है। इतना बड़ा नंबर। नेटवर्थ कितनी है? वो है 2.6 बिलियन डॉलर्स। ऐसे कितने सारे लोग बिलियनर बने हैं किसी वजह से, यूट्यूब की वजह से। इतने सारे प्ले बटन्स, ये सब किसकी वजह से हुआ? यूट्यूब की वजह से। अब ये जो पर्सन है जिसकी सिर्फ एक ही वीडियो है लेकिन 62 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी जो एक वीडियो है उस पर कितने व्यूज हैं? 39 करोड़। ये पर्सन कौन है? ये है यूट्यूब का फाउंडर जिसने यूट्यूब पे पहली वीडियो डाली थी। इसके साथ और 2 लोग भी हैं और ये 2005 की वीडियो है जब वो लोग डिप्रेस थे कि यार हम इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इस पर कोई वीडियो ही नहीं डाल रहा, कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। तो इसमें ये बात कर रहे थे कि यार they are depressed because no one was uploading video on their platform. That was so amazing. तो इसका मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका विजन बहुत क्लियर हो, आप बहुत चीज़ें बदल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे वो वर्क नहीं कर रही हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है जैसे यहाँ पे हो रहा है। अब आपने क्या देखा कि किसी ने यूट्यूब बनाया और इस यूट्यूब की वजह से कोई बिलियनर बन रहा है। कोई यूट्यूब बनाने के बाद भी जो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आज किसी टाइम पे वो लोग डिप्रेस थे कि वो काम नहीं कर रहा है। इससे हमें मिलती है बहुत ही शानदार लर्निंग जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगी, आपके ब्रेन की वायरिंग को चेंज कर देगी। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हो ये है आपकी एक्सपेक्टेशंस की लाइन और नीचे जो आप दूसरा कर्व देख रहे हो ये है आपकी रियलिटी की लाइन। अब होता क्या है, इनिशियल स्टेज में जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो ज़्यादा होती है और रियलिटी में जो रिजल्ट आता है वो कम आता है। इस रीज़न को बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इस रीज़न में क्या होता है, आप एफर्ट लगाते हो, बहुत एफर्ट लगाते हो, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन जब आप इस रीज़न को क्रॉस कर जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं जो आपने देखा। तो ये कर्व जो ग्रोथ होती है ना वो हमेशा किस तरीके से होती है? एक्सपोनेंशियल होती है, इस तरीके से जाती है, इस कर्व की तरह। लेकिन ऐसे कभी नहीं जाती है। होता क्या है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्राफ कैसे जाएगा, लीनियर जाएगा, हम एफर्ट लगा रहे हैं, आज ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन कई सालों तक रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा होता है। इसी रीजन में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं। जो लोग इसको सर्वाइव कर जाते हैं वो बनते हैं दुनिया के टॉप 1% लोग। तो अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में सर्वाइव करना पड़ेगा। जब आपको कोई पूछ नहीं रहा, जब आपके लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई आपको इंकरेज नहीं कर रहा, तभी भी आपको उतने ही एफर्ट के साथ, उतने ही मोटिवेशन के साथ काम करना है। तभी आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आओगे। तो जब आप काम कर रहे हो तो जो आपका एफर्ट्स है आपको लगता है कि वो वेस्ट जा रहे हैं, रिजल्ट तो आया नहीं। ये बोलता है कि इट्स सिंपली बीइंग स्टोर। ये आपके स्टोर हो रहे होते हैं, ये स्टोर हो रहे होते हैं। और जब आप जब आप देखते हो इस वाले रीजन में, तब आपको पता चलता है कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उससे भी ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो पहले के एफर्ट्स हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो क्या सीखा आपने कि आपको गिव अप नहीं करना है इस वाले रीजन में। अगर आप इसको सर्वाइव कर गए तो आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में आ जाओगे। इसका एक और एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा थॉट है ये, कि द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स द स्टोन। कि लास्ट स्ट्रोक से हैमर से क्या हुआ, स्टोन को तोड़ दिया। तो क्या बताओ, अगर ये 10वें स्ट्रोक में टूटा था तो 9 स्ट्रोक क्या वेस्ट चले गए? क्या 9 स्ट्रोक से कुछ नहीं हुआ? उन 9 स्ट्रोक से इसकी जो मॉलिक्यूलर इसमें जो बॉन्डिंग थी वो कमजोर हुई, तभी तो 10वीं स्ट्रोक में टूटा। इसका मतलब वो 9 स्ट्रोक काम कर रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा था। इसी तरीके से रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, फिर गिव अप कर देते हैं जो लोग, वो हार जाते हैं। जो गिव अप नहीं करते हैं वो ही दुनिया चेंज करते हैं, वो ही दुनिया में मिरेकल्स करते हैं। और जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, ये ग्राफ मैं आपको कई जगह पे दिखा सकता हूँ। कभी भी ग्रोथ लीनियर नहीं होती है। जैसे ये है
जेफ बेजोस का ग्राफ कि उसकी नेटवर्थ कैसे बढ़ी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहले इनिशियल स्टेज में देख रहे हो कैसे बढ़ रही है ग्रोथ कैसे हो रही है। वो एफर्ट लगा रहा है लेकिन ग्रोथ ही नहीं हो रही। आपको बताऊं अमेजोन 7 साल तक बिना प्रॉफिट के काम कर रहा था, इतना स्ट्रगल सोच के देखो 7 साल कोई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखो ये री ग्रोथ। ये है जेंसन हुएंग का ग्राफ, देख लो कितना लीनियर है, कितना नीचे स्टार्टिंग में कितने सालों तक एफर्ट लगा रहा है लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कैसे बूम करके जाता है। जैसे ही आप डिप्रेशन ऑफ वैली को क्रॉस करते हो आपकी ग्रोथ मिरेकल की तरह होती है। ये रहा जैक मा का ग्राफ, देखो इसमें भी आप देखोगे ये दिख रहा है आपको रीजन जब उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, फिर देखो क्या पीक आता है। ये है लैरी पेज का ग्राफ, देख रहे हो यहाँ पे इनिशियली ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन उसके बाद क्या होता है ये ग्रोथ। ये है एलन मस्क का ग्राफ, ये देखो दिख रहा है ये यहाँ से बूम ट्रिलियन है। तो ये वो लोग हैं जो गिव अप नहीं करते, और वो लोग जो गिव अप कर देते हैं उनकी कहानियां हम कभी सुन ही नहीं पाते। नेक्स्ट पार्ट, जब आप गिव अप नहीं करते तो क्या होता है। गूगल, जिसको लैरी पेज ने किस में बनाया था, एक गराज में बनाया था, सिर्फ एक गराज में। वो कंपनी आज इतनी बड़ी है कि इंडिया की जो सबसे वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस स्टेट का जो जीडीपी है एक साल में उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू ये गूगल एक अमेरिकन कंपनी कमाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज आपको गिव अप नहीं करना है। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं। वो जो आप टाइम आज लगा रहे हो वेस्ट नहीं जा रहा है। एक दिन ये एक्यूमुलेट होके आपको जरूर मिलेगा, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा।